हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स बाय मनोमे में। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स क्यूब को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, राइट हैंड साइड पे हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स क्यूब, ई टू पावर एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई टू पावर एक्स होती है। सो इस केस में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सबसे पहले ई टू पावर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, एंड देन डी ऑफ एक्स क्यूब हमने डिवाइड किया है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड एट द एंड इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फाइनली हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बिहेव करेगी ई टू पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की तरह। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब हमें दे देगी ई टू पावर एक्स क्यूब, एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें देगा 3x²। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे हम देखेंगे, हमें डिफरेंशिएट करना ई टू पावर कॉस एक्स। सबसे पहले हम फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट मीन्स हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। हम ई टू पावर कॉस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी आर्गुमेंट पे अगर x है तो यहाँ पे x होनी चाहिए, आर्गुमेंट पे अगर cos x है तो यहाँ पे cos x होनी चाहिए, आर्गुमेंट पे अगर log x है तो यहाँ पे log x होनी चाहिए, आर्गुमेंट पे अगर tan x है तो यहाँ पे tan x होनी चाहिए। इस केस पे हमारे पास cos x है और इस प्लेस पे x है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करने पड़ेगा ई टू पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू cos x। इट अगेन हम लोगों ने d cos x को डिवाइड किया है तो d cos x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, and at the end it should be with respect to x. So differentiation of e to power cos x with respect to cos x will give you e to power cos x, and differentiation of a cos x with respect to x will give you minus sin x. माइनस साइन एक्स प्री मल्टीप्लायर होगा, इसे हमें पीछे रखेंगे एंड ई टू पावर कॉस एक्स को आगे रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। सबसे पहले हम फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम एक चेन क्रिएट करेंगे, दैट इज लॉग ऑफ कॉस x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। फिर हम लोगों ने इसको अपने मन से डिवाइड किया है तो हमें मन से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज डी ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स बिहेव करेगी, इस पे कॉस एक्स एक्स की तरह बिहेव करेगी। सो हमें पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x होती है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स विल गिव यू 1/cos x, and differentiation of a cos x with respect to x, yani this part will give you minus sin x. So finally 1/cos x multiplied by minus sin x will give you minus tan x. फोर्थ वाले क्वेश्चन पे हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ log x। पहला फॉर्मल स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, that basically give you differentiation of a sine of log x with respect to log x, sorry sine of log x with respect to x। उसके बाद हमें चेन क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेस पे हमें जो आर्गुमेंट मिली है वो log x है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू log x। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू log x, एंड डी ऑफ log x अपने मन से हम लोगों ने डिवाइड किया है तो डी ऑफ log x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एट द एंड इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस पे हमें जो फर्स्ट एंटिटी है, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x विल गिव यू cos ऑफ log x, एंड log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू 1/x। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे डिफरेंशिएशन ऑफ फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे differentiation of y is equal to log of sec x
सबसे पहले हम फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट स्टेटमेंट विल बी dy by dx that is differentiation of log of sec x with respect to x. अब log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है, दैट इज 1/x. तो हमें इस प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्लेस पे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log of sec x विद रिस्पेक्ट टू sec x. ओके, इस वाली चीज़ को हमने अपने मन से इंसर्ट किया तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज d ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, एंड एट द एंड इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू x. log of sec x विद रिस्पेक्ट टू sec x हमें देगी 1/sec x, एंड sec x का डिफरेंशिएशन हमें पता है sec x इंटू tan x. तो इस प्लेस पे, इस वाले क्वेश्चन पे हमें ध्यान देनी है दो चीज़ें. पहली डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x होगी, और दूसरी चीज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x sec x टाइम्स tan x होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू e टू पावर रूट tan x. ओके, ये कंपोजिट फंक्शन है, dy by dx हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी आवर फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए. ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर रूट tan x विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नेक्स्ट हम लोग चेन को प्रोपेगेट करेंगे, चेन को आगे बढ़ाएंगे. ऑब्वियसली e टू पावर रूट tan x के केस में सबसे पहले हम रूट tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. रूट tan x अपने मन से हमने इंसर्ट किया है तो हमें डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन डिफरेंशिएट करेंगे रूट tan x जो कि x टू पावर हाफ की तरह बिहेव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू tan x, एंड देन फिर से हमें tan x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड एट द एंड इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें आप अपने मन से इंसर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उस तरह से आपको एक चेन बनाना पड़ेगा. ओके, तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा पहला टर्म है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर रूट tan x विथ रिस्पेक्ट टू tan x विल गिव यू e टू पावर रूट tan x. दैट इज जो हमें पता है e टू पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी e टू पावर x. ये जो सेकंड टर्म है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट tan x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, ये बिहेव करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर हाफ विथ रिस्पेक्ट टू x. उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है nx टू पावर n-1, इट विल गिव यू 1/2 रूट tan x. एंड द लास्ट पार्ट इज tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल गिव यू sec स्क्वायर x. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कुछ रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. ओके, ये एक और कंपोजिट फंक्शन है जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7. यहाँ पे हमारे पास साइन का जो आर्गुमेंट है, जो एंगल है, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है. यहाँ पे ध्यान देना होगा, कोई एंगल पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी ये एंगल हमारा रेडियन पे है. ठीक है, अगर ये डिग्रीज पे होता तो हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होता. ओके, बहरहाल इस केस पे अगर आप ध्यान देंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, चेन को प्रोपेगेट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7. ये वाली वैल्यू हमने अपने मन से डिवाइड की है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन को प्रोपेगेट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x. ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ऑब्वियसली ये तो वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7. दूसरा जो केस है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7. यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा हमारा फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के. डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. करेक्ट, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें पता है that is basically 2x, differentiation of x is 1 and differentiation of 7 is a 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है. ओके, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है. नेक्स्ट हम
एट वाले प्रॉब्लम में देखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू पावर एन, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन। सबसे पहले हम फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद देखेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन विद रिस्पेक्ट टू होल टू पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन होल टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन। ओके, एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फर्स्ट वाला जो फॉर्म है, दैट मीन्स जिसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन को, वो हमें देगा n टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन होल टू पावर n माइनस वन। एंड ये जो सेकेंड फॉर्म है जहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सेवन, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ए है, इसको बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन की। सो ए एक्स स्क्वायर हमें दे देगा 2ax एंड बी एक्स दे देगा b एंड c दे देगा 0। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पे हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ ax प्लस बी। ओके, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos ऑफ ax प्लस बी। इस प्लेस पे हमारा जो आर्गुमेंट है, log का जो आर्गुमेंट है दैट इज cos ax प्लस बी, एंड cos का जो आर्गुमेंट है ax प्लस बी, यानी जो हमारी चेन है वो 3 बार रिपीट करेगी। ओके, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ cos ax प्लस बी। log ऑफ cos ax प्लस बी, यहाँ पे आर्गुमेंट cos ax प्लस बी है विथ रिस्पेक्ट टू cos ax प्लस बी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने अपने मन से इंसर्ट की है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी हैव अ cos ऑफ ax प्लस बी। इस केस में हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो है ax प्लस बी, सो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस बी। और अगेन हमने ये वाली चीज़ अपने मन से इंसर्ट की है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट द एंड इट इज विथ रिस्पेक्ट ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos ऑफ ax प्लस बी विल गिव यू 1 बाय cos ऑफ ax प्लस बी। सेकेंड फॉर्म जो है दैट फॉर्म इज cos ऑफ ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस बी, और ये हमें दे देगी sin ऑफ ax प्लस बी, सॉरी माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी। एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट रूल लगा लेंगे एंड इट विल गिव यू a। ओके, साइन ऑफ ax प्लस बी बाई cos ऑफ ax प्लस बी, tan ऑफ ax प्लस बी दे देगी -1 एंड a प्री मल्टीप्लायर है तो ये प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी -a टाइम्स ऑफ tan ax प्लस बी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास दो प्रॉब्लम है। एक है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, एक्चुअली दो प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है, दो तरीकों से बना हुआ है। ओके, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन 2x होता है। ओके, सो y इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ साइन 2x, हाफ ऑफ साइन 2x। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हाफ जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगी। हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन 2x को विद रिस्पेक्ट टू 2x। ओके, एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे 2x को विद रिस्पेक्ट टू x। जो फर्स्ट डिफरेंशियल है दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू 2x will give us that is cos 2x, and differentiation of a 2x with respect to x हमें 2 दे देगी। सो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा cos 2x। इस पे मैंने चेन रूल यूज़ किया है। एक सेकंड तरीका ये भी पॉसिबल है कि मैंने क्या किया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली तो डिफरेंट फंक्शंस नहीं, जब दो फंक्शंस होते हैं तब भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके,
डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉन्स्टेंट रखा पहले मैंने, ओके साइन एक्स कॉन्स्टेंट रखा, डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स को, प्लस उसके बाद मैंने दूसरे वाले को कॉस एक्स को कांस्टेंट रखा एंड डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को। ओके साइन एक्स कांस्टेंट थी वो वैसे ही रह जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस एक्स दिस थिंग दैट इज माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कांस्टेंट थी वो वैसे ही रह जाएगी एंड फिर डिफरेंशिएट किया sin x को, that will give you cos x, sin x times of minus sin x that is minus sin square x, cos x times of cos x that is cos square x. So finally cos square x minus sin square x जो हमें पता है that is a cos 2x, cos 2x is cos square x minus sin square x. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके नेक्स्ट पे हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन टू पावर 4x, y इज इक्वल टू साइन टू पावर 4x। ओके एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइन टू पावर 4x जो होती है दैट इज साइन एक्स टू पावर 4 होती है। दैट मीन्स अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन nx है दैट इज बेसिकली साइन एक्स टू पावर n। ओके सो इस वाले केस में हम देखेंगे हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स टू पावर 4। ओके सबसे पहले फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating both side with respect to x that will give you differentiation of y with respect to x and differentiation of a sin x to power 4 with respect to x। ओके साइन एक्स को हम साइन एक्स टू पावर 4 को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन एक्स टू पावर 4 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये रिजेंबल करता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके तो राइट नाउ इस वाले सिचुएशन पे हम डिफरेंशिएट करेंगे sin x टू पावर 4 को विथ रिस्पेक्ट टू sin x। ओके डी sin x अपने वन से डिवाइड किया था तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एट द एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास दो डिफरेंशिएशन आ गया, एक तो ये आ गई डिफरेंशिएशन ऑफ ए sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x टू पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू sin x, ये दे देगी हमें 4 sin x टू पावर 3। सेकेंड है sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये सेकेंड वाला पार्ट ये दे देगा हमें cos x। अच्छा इस वाले केस पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो x है वो रेडियंस पे है, अगर ये डिग्रीज पे है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ट्वेल्थ वाले प्रॉब्लम पे हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, इस पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके इस वाले क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है कि हमारा जो आर्गुमेंट है लॉग का वो sec x प्लस टेन एक्स है, यानी सबसे पहले हमें लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू sec x प्लस टेन एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू sec x प्लस टेन एक्स। ओके डिफरेंशिएट किया है sec x प्लस टेन एक्स, ये हमने अपने मन से इंसर्ट किया है तो ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके एंड एट द एंड इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके हमें ध्यान है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाय x होती है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू sec x प्लस टेन एक्स विल गिव अस 1 बाय sec x प्लस टेन एक्स। ओके एंड sec x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था sec x इंटू टेन एक्स होती है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होती है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस वाले प्लेस पे न्यूमरेटर में हमारे पास sec x बाहर निकाल सकते हैं, सो न्यूमरेटर में हमारे पास sec x रहेगा sec x प्लस टेन एक्स एंड डिनोमिनेटर में भी sec x प्लस टेन एक्स, ये sec x प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज sec x। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके नेक्स्ट पे हमारे पास है हमें डिफरेंशिएट करना है log 4 टू बेस x, log 4 टू बेस x। तो हमें ध्यान करना होगा कि हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं log 4 टू बेस x जैसी कोई, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे log की प्रॉपर्टी कि log टू 4x को हम लिख सकते हैं log 4 टू बेस e डिवाइड बाय log x टू बेस e। एक्चुअली हम लोग इसको किसी भी बेस पे लिख सकते हैं log 4 टू बेस 10 log x टू बेस 10, करेक्ट। बट मैंने बेस ई पे इसलिए कन्वर्ट किया है कि मुझे पता है log x टू बेस ई का, या हमें पता है log x टू बेस ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाय x होता है।
तो सबसे पहले हम लोग बेस चेंज करेंगे, दैट इज log 4 टू बेस e डिवाइड बाय log x टू बेस e। आफ्टर डूइंग दिस हम रियलाइज करेंगे कि log 4 टू बेस e जो है वो एक कांस्टेंट है, ओके। एंड 1 बाय log x टू बेस e को हम लिख सकते हैं log x टू बेस e टू पावर -1, ओके। फिर हम फॉर्मल डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, उस पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। लॉग 4 टू बेस e कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगी। हम डिफरेंशिएट करेंगे log x टू बेस e टू पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हम कर नहीं पाएंगे ऑब्वियसली log x टू बेस, यानी ये x टू पावर n को रिजेंबल कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले log 4 टू बेस e डिफरेंशिएशन के बाहर होगी, log x टू बेस e होल टू पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे log x टू बेस e। ये वाली चीज हमने अपने मन से इंसर्ट की है, सो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो dy बाई डी एक्स log 4 टू बेस e कांस्टेंट है, ओके। अब इस वाले प्लेस पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा nx टू पावर n-1 इस वाले पार्ट के लिए। अगर ध्यान से देखा जाए ये वाला पार्ट, ध्यान से देखा जाए ये वाला पार्ट, तो ये हमें देगा -1 log x टू बेस e टू पावर -2, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट है वो हमें देगा 1 बाय x, ठीक है। अच्छा, इसे फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव रह जाएगी, log 4 टू बेस e आ जाएगी न्यूमरेटर पे, एंड डिनोमिनेटर पे हमारे पास आ जाएगी x, एंड log x टू बेस e मैंने नीचे ले लिया है, -2 ऊपर थी और नीचे आ जाएगी ये पावर 2 पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू cosec x टू पावर n। हमारे पास आर्गुमेंट पे जो फंक्शन है वो x टू पावर n है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मल स्टेटमेंट लिख देंगे dy बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे cosec x टू पावर n को विथ रिस्पेक्ट टू x टू पावर n, एंड उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का जो डिफरेंशियल है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x टू पावर n, वो दे देगा हमें -cosec x टू पावर n इंटू cot x टू पावर n, और ये जो फंक्शन है ये हमें दे देगा nx टू पावर n-1। मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगी, दैट इज -n टाइम्स ऑफ x टू पावर n-1 इंटू cosec x टू पावर n इंटू cot x टू पावर n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये सीबीएसई 2002 में पूछी गई थी। हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, ओके। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सबसे पहला काम हमारा होगा, हमारे आर्गुमेंट पे है, log के आर्गुमेंट पे है 10 ऑफ पाई 4 प्लस x बाई 2, ओके। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, ओके। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमने क्या किया है, ये जो डिफरेंशिएट किया है log ऑफ 10 पावर 4 प्लस x बाई 2, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू 10 पावर 4 प्लस x बाई 2। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे 10 पावर 4 प्लस x बाई 2 को विथ रिस्पेक्ट टू पावर 4 प्लस x बाई 2, क्योंकि जो एंगल है वो पावर 4 प्लस x बाई 2 है, एंड एट द एंड हम डिफरेंशिएट करेंगे पावर 4 प्लस x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो पहला डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, ये देगी हमें 1 बाय 10 पावर 4 प्लस x बाई 2। सेकेंड फंक्शन जो हमारा है, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू पावर 4 प्लस x बाई 2, वो देगी हमें sec स्क्वायर पावर 4 प्लस x बाई 2। एंड जो ये थर्ड फंक्शन होगी, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमें देगी 1 बाई 2, क्योंकि पाई बाय 4 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, ये देगी 1 बाई 2। फिर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम 10 पावर 4 प्लस x बाई 2 को कन्वर्ट करेंगे sin पावर 4 प्लस x बाई 2 बाय cos पावर 4 प्लस x बाई 2 पे, एंड sec स्क्वायर
पावर 4 प्लस एक्स बाई टू को कन्वर्ट कर देंगे 1/cos² पावर 4 प्लस एक्स बाई टू, 1/2 को रहने देंगे। एक cos पावर 4 प्लस एक्स बाई टू ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो हमें नीचे मिल जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन पावर 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, ओके फिर हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हमें ध्यान है कि 1 साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो इस केस में हमारे पास मिल गया डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ साइन पावर 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। सो इट विल बी 1 बाय साइन टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। तो इनसाइड पे जो एंगल होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाई 2, दैट इज पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर पे 1 by sin 90 plus x, that is 1 by cos x, that is sec x। ओके ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2003 पे पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। इस पे इनसाइड द चेन रूल आपको चेन रूल यूज करना है, ओके सो सबसे पहला तो हमारा फॉर्मल स्टेटमेंट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ x प्लस square root of x square plus a square with respect to x plus square root of x square plus a square। ओके नीचे हमने डिफरेंशिएट अपने मन से इंसर्ट किया, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एट द एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके लिए हमें सोचना नहीं है। ये बेसिकली लॉग x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की तरह बिहेव करेगा और ये हमें देगा 1 बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके इस वाले पार्ट पे हमें ध्यान देना है, सेकंड वाला पार्ट जो है उस पर मुझे ध्यान देना है, उस पर हमें ध्यान देना है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ x, अच्छा इस केस में हम लोग फर्स्ट रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का कि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है उसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे हमें ध्यान देना है 1 दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये वाला जो पार्ट है दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट्स कम फ्रॉम दिस पार्ट, करेक्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो पार्ट है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल कम फ्रॉम एक्स दैट इज सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल गिव यू 2x। ये 2 and 2 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट तो कुछ नहीं है, वो वैसे ही चलता रहेगा। हम यहाँ पे इस वाले प्लेस पे लास्ट वाले प्लेस पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगी 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में भी सेम चीज़ आ जाएगी, तो ये पार्ट एंड ये पार्ट कैंसिल हो जाएगी एंड डिनोमिनेटर में बचेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये एक ऐसा पार्टिकुलर केस है जिसमें चेन रूल के अंदर चेन रूल यूज हुई है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके इस वाले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हमें ध्यान है लॉग ऑफ एक्स टू पावर एन की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स टू पावर एन क्या होती है, दैट इज एन लॉग एक्स होती है, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हाफ बाहर आ जाएगी, सो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगी, ठीक है। हमें याद है लॉग ए बाई बी जो होती है दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी होती है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है जो मुझे डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगी, हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस साइन एक्स। इस केस में हमारी जो आर्गुमेंट होगी वो 1 प्लस साइन एक्स होगी,
ओके उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे वन प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाला पार्ट जो है, ये लेफ्ट पे जो फंक्शन है log वन प्लस साइन एक्स, वो पूरा उसको डिफरेंशिएट कर देगा। राइट वाले पार्ट के लिए, दैट इज log ऑफ वन माइनस साइन एक्स के लिए, हमें ये राइट वाले पार्ट पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ वन माइनस साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वन माइनस साइन एक्स, एंड देन वन माइनस साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, लेफ्ट वाले पार्ट को देखेंगे सबसे पहले। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ वन प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वन प्लस साइन एक्स, तो ये मुझे दे देगा वन बाय वन प्लस साइन एक्स। एंड जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वन प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। ओके, सिमिलरली राइट वाले पार्ट पे हमें मिल जाएगा जीरो माइनस कॉस एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स। ओके, cos x न्यूमरेटर पे है, एंड तो हम cos x को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन है, तो cos x बाई टू आ जाएगी। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास न्यूमरेटर पे आ जाएगी वन माइनस साइन एक्स एंड वन प्लस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगी, एंड हमें न्यूमरेटर पे मिलेगा टू बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमारे पास मिल गया cos x बाई टू, एंड यहाँ पे मिल गया हमें ये मिला टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें मिल जाएगा फाइनली सेक स्क्वायर, दैट इज सेक एक्स। एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, टू कैंसिल हो जाएगी, एंड कॉस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा वन बाय कॉस एक्स, दैट इज सेक एक्स। ओके, फाइनली ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का था। प्रूफ में ये रिजेंबल करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू पावर n, एंड प्रूफ करनी है ये वाली चीज़ जो राइट पे दी हुई है कि एन वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन क्रिएट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली चीज़ हमें फिर से ऊपर लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने डिवाइड किया अपने मन से। ओके, एंड एट द एंड इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये वाली फॉर्म पे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये x टू पावर n को रिजेंबल कर रहा है। सो ये डायरेक्टली हमारे पास मिल जाएगी n x टू पावर n माइनस वन। यहाँ पे x के प्लेस में हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। सेकंड के प्लेस पे हमें ध्यान देना, इस वाले प्लेस पे हमें ज़्यादा ध्यान देनी है। x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गई, इस पर प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इनसाइड द चेन रूल अगेन हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाला जो फॉर्म है ये हमें दे देगा वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्म है ये हमें दे देगा 2x, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगी। तो हमें आ गया ये वाला फॉर्म फिक्स है, दैट इज n टाइम्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आया 2x, करेक्ट। 2 कैंसिल किया तो हमारे पास न्यूमरेटर पे सेम चीज़ आ गई, दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पावर सेम होता है तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे पावर n-1 है और यहाँ पे पावर 1 है, बेसेस सेम है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू पावर n, जो कि हमारा y है, करेक्ट। तो हमें प्रूव हो गया n टाइम्स ऑफ y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।